सो है दोस्तों, आई एम मनु रशीद। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस कुछ डिटेल्स है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में फ़ेल हुए थे। जी हाँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, लेकिन उनका रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल आया है, यानी कि वो फ़ेल हो गए हैं। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था। और दोस्तों ये वीडियो मैं पहले ही बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपका कॉपी रीचेकिंग स्टार्ट हुआ है या नहीं। अभी बता देता हूँ, कॉपी रीचेकिंग स्टार्ट हो गया है। उसका प्रोसेस क्या है वो मैंने एक वीडियो में बताया था। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में एक लिंक होगा, आप जाकर उस वीडियो को देख ले। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं उनका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वो या तो सिर्फ इंग्लिश में, या तो सिर्फ हिंदी में, या तो सिर्फ बंगाली में फ़ेल हुए हैं। तो आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप इन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो तो आपका रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल आया होगा। जी हाँ, आप फ़ेल हो चुके हो। तो दोस्तों ये हमारे बोर्ड का क्राइटेरिया है कि हिंदी, इंग्लिश या बंगाली, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको पास करना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट इन सब्जेक्ट में फ़ेल होता है तो उसे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो तो दोस्तों आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछना चाहेंगे कि क्या उनको स्कूल जाना होगा। जी नहीं, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको घर में बैठकर ही पढ़ाई करना है और आपको एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर। तो अब बात करते हैं दोस्तों उन बच्चों के बारे में जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। जी हाँ, वो इंग्लिश, हिंदी या बंगाली है, ये तीनों में वो पास हो गए हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट था उनमें से वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं और वो सब्जेक्ट उनका एडिशनल में चला गया है। तो इनका क्या? तो इन सबको मैं आपको बता दूं कि आप पास हो चुके हो, आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जी हाँ, आपको कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो रैदर दैन इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। तो अगर आप दो सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो तो दोस्तों आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो रैदर दैन इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, तब आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप दो सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। और दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका होगा नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, जब इस साल के बैच एग्ज़ाम देंगे उनके साथ आपका ये एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों इस एग्ज़ाम को देने के बाद, यानी कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देने के बाद, आपको एक न्यू मार्कशीट मिलेगा। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो तीन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। तो अगर आप तीन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना होगा कंपार्टमेंट। अच्छा, आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या आप कह सकते हो कि पूरा एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट में फ़ेल होता है तो उसे पूरा 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। तो क्या आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है? जी नहीं दोस्तों, अगर आप दो सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो और आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको स्कूल नहीं जाना है। और अगर आप तीन सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो और नेक्स्ट ईयर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको स्कूल नहीं जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एक, दो या तीन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो, या इंग्लिश या हिंदी या बंगाली में फ़ेल हुए हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रीचेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीचेकिंग का फॉर्म निकल गया है। जी हाँ, अगर आपको वो फॉर्म नहीं मिला तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और बोर्ड ने ये भी कहा है कि आप रीचेकिंग सिर्फ दो सब्जेक्ट का करा सकते हो। तो दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको कराना है तो जाकर आप करा लो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 8 मार्क्स से फ़ेल हुए हैं, जो 10 मार्क्स से फ़ेल हुए हैं, तो क्या इन्हें रीचेकिंग में देना चाहिए? तो मैं इन सबको कह दूं कि कोई फ़ायदा नहीं है, इतने मार्क्स बोर्ड आपको नहीं देगा। अगर आप 2 या 3 मार्क्स से फ़ेल हुए हो किसी सब्जेक्ट में, तब आप 100% जाकर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो। अच्छा, एक और फॉर्म है स्क्रूटिनी, यानी कि यहाँ पर आपका पूरा मार्क्स री इवैल्यूएशन होता है, यानी कि रीकैलकुलेट होता है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एक इम्पॉर्टेंट बात जान लो तुम सभी कि अगर रीचेकिंग में आपका मार्क्स कम होता है, जो फेल हो गए उनका बात तो अलग हो गया, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास हो चुके हो, मान लो कि किसी सब्जेक्ट में आपका 40 आया और इसे आपने रीचेकिंग में भेजा, तो यहाँ पर अगर आपका मार्क्स घटेगा, जी हाँ, बोर्ड ने कह दिया है कि अगर आपका मार्क्स घटेगा तो जो मार्क्स घट चुका है यानी कि जो न्यू मार्क्स आपको मिलेगा वही गिना जाएगा। अगर बढ़ेगा तब भी वो मार्क्स गिना जाएगा और अगर घटेगा तब भी दोस्तों वही मार्क्स प्रेजेंट होगा। तो भेजने से पहले सोच लो। और स्क्रूटिनी में यानी कि रिकैलकुलेशन में भी आपका मार्क्स घट सकता है। तो अगर आपका मार्क्स घट गया तो बोर्ड ने कह दिया कि रोना नहीं, और वो मार्क्स को आपको मानना पड़ेगा। तो अगर तुम में से कोई भी 2 या 3 मार्क्स से फ़ेल हुआ है तो आप ज़रूर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, शायद आप पास हो जाओ। लेकिन हाँ, अगर आप 10 मार्क्स से फ़ेल हुए हो या 8 मार्क्स से, तब कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको स्कूल में 6 मार्क्स से कम मिला है, यानी कि 20 मार्क्स आपका स्कूल में एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल, अगर वहाँ पर आपको 6 से कम मिला है तब आप रीचेकिंग के लिए नहीं भेज सकते हो। तो वहाँ पर आपको 6 से ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रीचेकिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप अभी आपके स्क्रीन में आता होगा दोस्तों, ये दोनों हैं, आप पढ़ सकते हो। एक है अक्षयश्री, एक है स्वामी विवेकानंदा, और एक और स्कॉलरशिप है, आप इसे देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इतना पढ़ लोगे खुद से और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा स्कॉलरशिप के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करिए, मीन्स कमेंट बॉक्स पर आप जाकर कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बी जेंटल, बी काइंड, बी स्मार्ट, टेक केयर।